एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन में बिहार के कई दिग्गज नेता हुए शामिल, किया एक जनसभा को संबोधित। भागलपुर लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय मंडल ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गौशाला परिसर से अपने एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता के साथ रेलवे स्टेशन खलीफाबाग घंटाघर चौक होते हुए जिला नामांकन कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार, लोजपा नेता चिराग पासवान, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी सहित कई एनडीए गठबंधन के नेता शामिल हुए। वहीं नामांकन दाखिल के बाद भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर में अब नए जगहों पर एयरपोर्ट बनेगा और पुराने हवाई अड्डा के स्थानों पर मल्टीप्लेक्स कॉलोनी तैयार होगा, जो गंगा के किनारे बसे दियारा के क्षेत्र के लोगों को स्थान दिया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफियाओं पर चुनाव के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया बिहार के बाहर जाएंगे या जेल जाएगा। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी की चिराग पासवान ने कहा कि देश एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज तरक्की पर है, जिसको लेकर देश विदेश में आज भारत की चर्चा जोरों पर है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई है, इसलिए अभी देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। वहीं जनसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी अजय मंडल को माला पहनाकर जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से अपील किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। एनडीए ही सबका साथ, सबका विकास कर सकता है, ये भाव को लेकर के आगे चला है। जो विपक्ष में बैठा है, ये कांग्रेस और राजद के लोग, ये लोग से परिवारवादी है, वंशवादी है, भ्रष्टाचारी है, तुष्टीकरण की राजनीति से समाज को विभाजित करने वाले लोग हैं। सबको साथ लेकर सबका विकास नहीं कर सकते। इस एयरपोर्ट के बदले नया एयरपोर्ट के लिए जमीन हम लोग खरीदेंगे। भागलपुर के एयरपोर्ट को नया बनाने का काम शुरुआत करेंगे सर। और हम कि ये जो पुराना एयरपोर्ट है, ये हम शहर बनाने का काम करेंगे। जिस तरह बरारी में कॉलोनी बना है ना, उसी तरह यहाँ पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाकर जो पूरा ये जो दियारा, पूरा भागलपुर का जो चारों तरफ दियारा है, यहाँ से लोग जो घर खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए शहर में आते हैं, उसको एक अच्छा टाउनशिप हम लोग इस भागलपुर के शहर में देने का काम। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में चुनाव के बाद या तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। जो पूरी नदी को सूखने का काम कर रहा है, जो सर गरीबों के बीच में शराब बेचने का काम कर रहा है और गरीबों का जमीन लूटता है, उन सब लोगों पे कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे साथ कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। तौर पर एनडीए के प्रत्याशी हो चुके हैं और मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, लोजपा के कार्यकर्ता हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता हो, सबके एक ही उम्मीदवार हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अजय मंडल जी हैं। आने का काम करना है, क्योंकि इस देश में 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर 40 की 40 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे पहले राष्ट्र हित आता है, उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद अपने दल का हित आता है और उसके बाद कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। आज की तारीख में राष्ट्र हित के लिए जरूरी है
मौजूदा प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। ये इन्हीं प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति है, इन्हीं प्रधानमंत्री में ये शक्ति है कि आज देश को क्या दुनिया में भारत का डंका बजता है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत और भारतीयों को सम्मान मिलता है, जिस तरीके से हर बीतते दिन के साथ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आज से 10 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे कि भैया देश की अर्थव्यवस्था में भारत दहाई के आंकड़े पे आता है या 100 से पार हो रहा है, कोई नहीं जानता था ये। पर पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री